सो हे गाइस व्हाट्सअप, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। आप लोग मुझे जानते ही हो, मेरा नाम सक्षम पारिया है। और अगर नहीं जानते हो तब जान गए होगे। तो जैसा कि आप जानते हो कि अब एक हफ्ता बचा है बस एडवांस को, आपको ज्यादा टाइम नहीं बचा। तो कैसे एक हफ्ते का हम बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं, जो पढ़ा है उतने में से कैसे अच्छा फोड़ सकते हैं। तो क्यों वेस्ट कर रहे हैं यार, कंप्यूटर स्क्रीन पे आते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो अपन कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, जे एडवांस लास्ट वीक स्ट्रेटेजी वन स्टेप अवे फ्रॉम योर ड्रीम विच इज आईआईटी। देखो बॉम्बे तो मिलने सारा भिलाई वगैरह सोचना। देखो आपके पास 7 दिन है, ठीक है। 7 दिन, 3 सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, 7 बात। अब 3 सब्जेक्ट हैं, अब तीनों को पूरा तो नहीं कर सकते, तो 2 को चूज कर लो। देखो हर कोई भी अगर जो जे एस्पिरेंट है, जो जे मेंस दे के आया है, उसी को 2 सब्जेक्ट तो अच्छे होते हुए हैं। एक तो बहुत अच्छा होता है और एक नॉर्मल होता है, एक बहुत बेकार होता है। तो जो बेकार है एडवांस में तो छोड़ ही दो, मेंस में आप करके जाते हो, एडवांस में छोड़ दो। बस इतना करके जाओ कि बस वो 5 नंबर या 7 नंबर क्वालिफायर नंबर आ जाए, बस उतना में आ जाते हैं कि नॉर्मली आ जाते हैं, टाइम नहीं लगता उतना, सब क्या जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो द फर्स्ट थिंग इज केमिस्ट्री। देखो जो भी आपका केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, बहुत अच्छे से उनको पकड़ो। पहले तो जो आपको पकड़ रखे होंगे, रिवाइज कर लिया होगा, प्रॉपरली रिवाइज करो। देन फिजिक्स। देखो फिजिक्स जो है ना, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पे जाइए और वो डीप जाइए काफ़ी। देखो फिजिक्स में ऐसा है कि कंसेप्ट बहुत तगड़े आने वाले हैं। अगर आप कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आप बहुत बेकार फंसोगे। तो कंसेप्ट को काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखो। वेयर इज मैथमेटिक्स, अगर आपको वीक है तो बस सब्जेक्ट कट ऑफ कर लिए करो, क्योंकि मैथमेटिक्स टफ हो जाती है। देखो मैथ भी सिंपल चैप्टर्स है, मेरा तो पर्सनली मैथ भी बहुत अच्छा गया था, तो और फिजिक्स भी काफ़ी अच्छी गई थी। तो ऐसा नहीं है कि आपका सब्जेक्ट वीक है। वैसे मेरा मैथ बहुत अच्छा है नहीं उतना, लेकिन पेपर में बहुत अच्छा गया था। सेम गोस विथ फिजिक्स। लेकिन क्या होता है ना, पेपर में आपका हो सकता है सिंपल क्वेश्चन आ जाए, या तो आपको उस मैटर में प्रिपेयर रहना है कि आप कट ऑफ क्वालिफाई तो कर सको और बेसिक कर पाओ। सबसे पहले अपन आते हैं केमिस्ट्री पे। देखो केमिस्ट्री की बात करें ना, ऑर्गेनिक की बात करें, तो पूरी ऑर्गेनिक की मैकेनिज्म पे अच्छे से फोकस करके जाना, क्योंकि मैकेनिज्म से क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है आपको सिंपल क्वेश्चन नहीं आए, बेसिक जीओसी का क्वेश्चन होगा, लेकिन वो मैकेनिज्म का होगा, इसलिए आपका नहीं बने। तो ऐसे चांस मत होने देना, बेसिक मैकेनिज्म अच्छे से करके जाना, कैसे वर्क कर रही है, कैसे फ्री रेडिकल वर्क कर रही है, हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और बायोमोलिक्यूल्स तो पढ़ के जाना, सिंपल चैप्टर है, नॉट टफ। आपको बेसिक कोई भी आप ऑर्गेनिक के नोट्स आपको इजीली मिल जाएंगे। बायोमोलिक्यूल्स तो आप 2-4 घंटे में भी पढ़ सकते हो। वेयर एज इनऑर्गेनिक की बात करूँ, तो देखो यार, इनऑर्गेनिक तो बेसिक चीज़ है। कोऑर्डिनेशन, मैंने आपको पहली वीडियोस में बताया था, कोऑर्डिनेशन, बायोमोलिक सॉरी कोऑर्डिनेशन, केमिकल बॉन्डिंग, इन पर तो बहुत अच्छी कमांड रखो। मेटलर्जी कर सको तो कर लो, बस रटने का टॉपिक है, स्किप भी कर सकते हो। पर कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल बॉन्डिंग मस्ट है, और इनऑर्गेनिक में वो भी बेनिफिशियल रहेगा, कुछ और मत करना। वेयर एज गोज विद फिजिकल। फिजिकल में यार आपको ज़्यादा दिक्कत लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा जाता है, तो फिजिकल पे उतना कम फोकस करो। लेकिन कुछ चीज़ें करके जाओ, जैसे मोल कंसेप्ट मिक्स जो क्वेश्चन आते हैं उनको करके जाओ, उनका टाइम दो अच्छा अपना, क्योंकि वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और खास बात ये है, हमको पता होगा पहले के क्वेश्चंस भी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में फिजिकल मिल के आ रही है। जैसे पहले के क्वेश्चन है एडवांस के, कि ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, उसमें मोल लगा दिया, आपको एक रिएक्शन दी हुई है, चेन रिएक्शन में आपको इसका मोल दिए हुए हैं, उसका प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो उस रिलेशन में आपको जो नया प्रोडक्ट बनेगा उसका मॉलिक्यूलर मास वगैरह ऐसे मतलब कैलकुलेट करना है। ऐसा क्वेश्चन नहीं था, मैं कुछ ही बोल रहा हूँ, बट द थिंग इज कि कंसेप्ट सेम था। एंड हाई वेटेज चैप्टर्स में देखो, ऑर्गेनिक में आता है एरोमेटिक कंपाउंड्स, मेटलर्जी। इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन, केमिकल बॉन्डिंग, पी ब्लॉक रटने का पोर्शन है, मेटलर्जी भी रटने का पोर्शन है, करना चाहो तो कर सकते हो। फिजिकल में आता है सॉलिड स्टेट, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल सिंपल है, आयोनिक पर मत जाना, छोड़ देना प्योरली। थर्मोडायनेमिक्स छोड़ देना, अगर नहीं आता, मतलब अभी तक आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा तो छोड़ दो। अगर पढ़ रखा है, आपको स्ट्रॉन्ग है, तो फिर तो रिवीजन करके पक्का जाना, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते हैं। फिर केमिकल काइनेटिक्स सिंपल है, टफ नहीं है। एंड गोस तो मस्ट डू है भाई, ये तो मतलब देख रहे हो कितने रिएक्शन लगा रखे हैं यहाँ पे मैंने, एकदम फटाके फूट रहे हैं। मस्ट डू केमिस्ट्री में एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड करके जाना, एनसीईआरटी से क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के भी आए हुए हैं, अगर चाहिए हो तो अगली वीडियो बना दूंगा। और पीवाई की उस लास्ट 2 ईयर्स के तो करके जाना, 2023 के और 2022 के मस्ट है। 2023 तो सिंपल भी आए थे कुछ, तो यार बहुत तुम इजीली कर लोगे। मॉक पेपर अभी, अब देखो लास्ट 7 डेज है, हर दिन हो सके तो 3 आवर्स का पेपर देने की कोशिश करो। आपको बैठने की हैबिट अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि एडवांस में आपको 6 घंटे बैठना है। इट्स नॉट ईजी टास्क। आपको नींद आती है, सबको आती है, मतलब दोपहर में तो खाने के बाद नींद सो जाओगे तुम पेपर में भी, तो होता है यार, ठीक है। फिर देन फिजिक्स पे आते हैं। देखो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, रोटेशन, जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स, कैपेसिटेंस। देखो अब सीधी बात कहूँ ना, इन चैप्टर्स को तो जो कर पा रहा है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर पा रहा ना,
ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी, 3 चैप्टर्स मस्ट है, ये तो होने ही चाहिए, बाकी चीज़ें हो या ना हो। देखो मॉडर्न फिजिक्स ईजी है, बिल्कुल मत छोड़ना। देखो कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो एक चैप्टर से पूरा मतलब अपनी यूनिट बना के चलते हैं, वो है ऑप्टिक्स, तो वो तो बिल्कुल मत छोड़ना है ऐसे चैप्टर्स को भी। और पीवाईक्यूज तो मस्ट ही है यार, मतलब पीवाईक्यू तो करनी ही चाहिए। एंड एट लास्ट मॉक टेस्ट, सेम विद गोस विद फिजिक्स एज वेल, तो यार इनको तो करना ही पक्का है। फिर देन मैथमेटिक्स, देखो जनरली स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं मैथ्स को, एंड क्योंकि ईजिली कवर भी नहीं होता है, लेकिन अगर आपने स्मार्ट मूव खेला, माइंड माय वर्ड्स, अगर आपने स्मार्ट मूव खेला ना तो आप मैथ्स में ही फोड़ सकते हो। तो कैसे आप स्मार्ट मूव खेल सकते हो? ऐसे चैप्टर्स के पास जाओ जिसमें आपको कम एफर्ट लगेगा, हाई आउटपुट मिलेगा। जाने क्यों ऐसे चैप्टर के पास जिसमें आपको हाई आउटपुट भी लगेगा और लेस इनपुट भी मिले? वो चैप्टर्स हैं MND, मैटर्स एंड डिटर्मिनेंट, हमेशा से बोलते आ रहा हूँ मैं। प्रोबेबिलिटी टफ है, लेकिन जिसको आता है वो कर सकता है। वेक्टर थ्योरी सिंपल है यार, बहुत बढ़िया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिक, अगर आपको ग्राफ की अच्छी नॉलेज है ना, आपका दिमाग चलता है, बना लोगे। ये चैप्टर कॉम्प्लेक्स में लिख दिया मैंने सॉरी कॉम्प्लेक्स नहीं है यहाँ पे। सो ये तो मस्ट है यार, हाई वेटेज है और इजी तो मतलब बता दिया। MND है, प्रोबेबिलिटी है, वेक्टर 3D है, क्वाड्रेटिक भी है, मतलब इनको कर लिया ना, कट ऑफ तो इजीली क्लियर हो जाएगी और मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे। एंड दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।